बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी और अहम खबर सामने आई है। पेंशन में इजाफे के हवाले से 30 से 50% तक रिलीफ की बात सामने आ रही है, जबकि अगस्त की पेंशन के बारे में भी एक अहम गलतफहमी दूर हो गई है। बहुत से पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि अगस्त की पेंशन क्या इजाफे के साथ मिलेगी, पेंशन में इजाफा आखिर कब से होगा, 30% इजाफा हुआ तो रकम कितनी बनेगी, 50% इजाफा हुआ तो माहाना पेंशन कहां तक पहुंच सकती है और दीगर अलाउंसेस में क्या रिलीफ मुतवक्के है। आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब तफसील से देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 2026 में पेंशन में इजाफे की बात सामने आई है और 30 से 50% तक रिलीफ देने की यकीन दहानी का जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगस्त की पेंशन के हवाले से सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं उनमें से हर बात दुरुस्त नहीं। क्या अगस्त की पेंशन वाकई एडवांस में मिलने वाली है? क्या अगस्त की पेंशन में इजाफा शामिल हो चुका है या फिर असल इजाफा अगले महीने के पे रूल में शामिल होगा? लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि पेंशन के अलावा दीगर रिलीफ और अलाउंसेस के बारे में भी अहम तफसीलात सामने आई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ईओबीआई पेंशन, सरकारी फैसलों, पेंशन में इजाफे और बुजुर्ग शहरियों के लिए आने वाली अहम मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई अहम अपडेट आपसे रह ना जाए। अब आइए पूरी खबर को एक एक करके समझते हैं। अगस्त की पेंशन के बारे में सबसे पहले अहम वजाहत। नाजरीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर यह बात गर्दिश कर रही है कि अगस्त की पेंशन तमाम पेंशनर्स को एडवांस में अदा की जाएगी। बहुत से ईओबीआई पेंशनर्स भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर वफाकी और बाज़ दीगर पेंशनर्स को मखसूस हालात में पेंशन पहले मिल सकती है तो क्या ईओबीआई पेंशनर्स को भी अगस्त की पेंशन मुकर्ररा तारीख से पहले मिल जाएगी? यहाँ फराहम करदा मालूमात के मुताबिक एक अहम वजाहत सामने आती है। हर पेंशनर को लाजमी तौर पर एडवांस पेंशन मिलने की बात दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत के पेंशनर्स में बाज़ ऐसे पेंशनर्स शामिल होते हैं जिन्हें मखसूस मवाक़े या इंतज़ामी फ़ैसलों के तहत पेंशन एडवांस में मिल सकती है। इसी तरह सूबाई सतह पर भी बाज़ महकमों के पेंशनर्स को बाज़ हालात में एडवांस अदायगी हासिल हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ईओबीआई के तमाम पेंशनर्स की अगस्त की पेंशन भी लाजमन एडवांस में अदा की जाएगी। ये फ़र्क समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ वफाकी या सूबाई पेंशन के अदायगी निज़ाम होते हैं, जबकि ईओबीआई पेंशन का अपना इंतज़ामी और अदायगी का तरीक़ाकार है। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि किसी दूसरे महकमे के पेंशनर्स को एडवांस अदायगी मिल रही है, ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं कि ईओबीआई पेंशनर्स को भी इसी दिन या इसी तरीके से पेंशन मिल जाएगी। यानी अगस्त की पेंशन के मामले में सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करने कि एडवांस पेंशन हर ईओबीआई पेंशनर के लिए खुदकार तौर पर मुकर्रर हो गई है। अब आते हैं असल बड़ी खबर की तरफ। नाजरीन, अब वो मामला जिसका सबको इंतजार है वो है ईओबीआई पेंशन में इजाफा। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक साल 2026 में ईओबीआई पेंशनर्स के लिए रिलीफ और पेंशन में इजाफे की बात सामने आई है। इस हवाले से 30 से 50% तक रिलीफ देने की यकीन दहानी का जिक्र किया गया है। यहाँ लफ्ज़ रिलीफ को समझना बहुत ज़रूरी है। फराहम करदा मालूमात में यह बात बयान की गई है कि ईओबीआई पेंशनर्स को हर साल 30 से 50% तक रिलीफ देने की बात की गई है। यानी ये सिर्फ एक मरतबा के इजाफे की बात नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में भी पेंशनर्स के लिए रिलीफ फराहम करने के हवाले से एक बड़ी पॉलिसी नौयत की बात के तौर पर पेश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 30% इजाफा हो तो मौजूदा पेंशन कितनी बनेगी, और अगर 50% इजाफा हो जाए तो रकम कहाँ तक पहुँच सकती है? आइए आसान हिसाब से समझते हैं। अगर 50% इजाफा हो तो क्या बनेगा? अगर मौजूदा माहाना पेंशन को तकरीबन 11,500 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो उसका 50% बनता है 5,750 रुपये। यानी 11,500 रुपये में 5,750 रुपये का इजाफा किया जाए तो मजमूई रकम तकरीबन 17,250 रुपये माहाना बनती है। यही वजह है कि 50% इजाफे की सूरत में पेंशन तकरीबन 17,000 रुपये से ऊपर जाने की बात की जा रही है। यकीनन हतमी रकम का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हुकूमत या मुताल्लिका इदारा किस बुनियादी पेंशन रकम पर इजाफा लागू करता है और नोटिफिकेशन में क्या तरीक़ाकार तय किया जाता है। लेकिन फराहम करदा मालूमात के मौजूदा हिसाब के मुताबिक 11,500 रुपये की बुनियाद पर 50% इजाफा तकरीबन 5,750 रुपये बनता है और कल रकम 17,250 रुपये तक पहुँच सकती है। और नाजरीन, यही वो मकाम है जहाँ 50% रिलीफ की खबर पेंशनर्स के लिए खासी अहम बन जाती है। अगर 30% इजाफा किया जाए तो अब दूसरी सूरत देखते हैं। अगर मौजूदा 11,500 रुपये माहाना पेंशन में 30% इजाफा किया जाए तो 11,500 रुपये का 30% तकरीबन 3,450 रुपये बनता है। इसे मौजूदा रकम में शामिल करें तो 11,500 जमा 3,450 बराबर 14,950 रुपये।
यानी 30% इजाफे की सूरत में रकम तकरीबन 14,950 रुपए माहाना बनती है, जो तकरीबन 15,000 रुपए के करीब है। ये हिसाब सिर्फ फराहम करदा मौजूदा रकम की बुनियाद पर समझाने के लिए है। असल रकम वही होगी जो मुताल्लिका इदारे के हतमी नोटिफिकेशन में तय की जाएगी। लिहाजा नाजरीन, 30% और 50% के दरमियान फ़र्क मामूली नहीं है। 30% इजाफा हो तो तकरीबन 14,950 रुपए बनते हैं, जबकि 50% इजाफा हो तो तकरीबन 17,250 रुपए बनते हैं, बशर्ती के 11,500 रुपए को बुनियादी रकम तसव्वुर किया जाए। लेकिन असल सवाल इजाफा कब से होगा? अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या अगस्त 2026 की पेंशन में ये इजाफा शामिल हो चुका है? फराहम करदा मालूमात के मुताबिक उस वक्त अगस्त के पेरोल के हवाले से अहम पेशरफ्त हो चुकी है। बताया गया है कि अगस्त का पेरोल चल चुका है और पेंशन की अदायगी के लिए जो फंड्स बैंक अल-फलाह को जारी किए जाने थे वो भी जारी हो चुके हैं। अगर ये सूरत हाल बरकरार है तो अगस्त की पेंशन में नया इजाफा शामिल होना मुश्किल नजर आता है। यानी सिर्फ इस बुनियाद पर कि 2026 में पेंशन बढ़ाने की बात सामने आई है, ये समझ लेना कि अगस्त की पेंशन लाजमन नए रेट के मुताबिक आएगी, दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ असल तवज्जो अगले पेरोल पर जाती है और अगर अगले मरहले में बाकायदा ऐलान और नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 अक्टूबर को अदा होने वाली पेंशन में इजाफा शामिल होने का इम्कान बताया गया है। यही वो नुक्ता है जिसे हर EOBI पेंशनर को समझना चाहिए। अगस्त या अक्टूबर, फर्क समझे नाजरीन। आसान अल्फाज में मामला यूं समझे, अगस्त का पेरोल पहले ही चलने और मुताल्लिका फंड्स जारी होने की बात की गई है, इसलिए अगस्त की पेंशन में नया इजाफा शामिल होना फिलहाल मुश्किल बताया गया है। लेकिन अगर अगले मरहले में ऐलान होता है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होता है और नया रेट पेरोल में शामिल कर दिया जाता है तो फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को मिलने वाली पेंशन नए इजाफे के साथ अदा की जा सकती है। यही वो बात है जिस पर पेंशनर्स को अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। जिसका सबको इंतजार था वो इजाफा अगस्त के बजाय अगले पेरोल में शामिल होने की सूरत ज़्यादा वाज़े हो सकता है। अब सिर्फ पेंशन नहीं, दीगर रिलीफ भी अहम है। लेकिन नाजरीन, असल सरप्राइज सिर्फ माहाना पेंशन तक महदूद नहीं बताया गया। फराहम करदा मालूमात में EOBI पेंशनर्स के लिए दीगर अलाउंसेस और सहूलियात में भी 30 से 50% तक रिलीफ या इजाफे की बात की गई है। ये मामला ख़ास तौर पर उन पेंशनर्स के लिए अहम हो सकता है जिनके बच्चों की तालीम, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस, दाखिला और दीगर तालीमी अखराजात से मुताल्लिक सहूलियात ज़ेर बहस आती हैं। इसी तरह बाज़ मामलात में बच्चों के वज़ाइफ या तालीमी मुआवनत का जिक्र भी सामने आता है। यानी अगर किसी EOBI पेंशनर के बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं तो मुताल्लिका तालीमी सहूलतों में इजाफे की बात भी अहम हो जाती है। बच्चों की तालीम के हवाले से रिलीफ, नाजरीन, महंगाई के इस दौर में सिर्फ माहाना पेंशन में इजाफा ही काफ़ी नहीं होता। एक बुजुर्ग पेंशनर के लिए अगर घर में बच्चे ज़ेर तालीम हो तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, दाखिला फ़ीस, तालीमी अखराजात और दीगर ज़रूरियात एक बहुत बड़ा माली बोझ बन सकती हैं। इसीलिए फ़राहम करदा मालूमात में तालीमी सहूलियात और फ़ीस में रियायत जैसे मामलात को भी दीगर रिलीफ के साथ शामिल किया गया है। अगर इन सहूलियात में वाकई 30 से 50% तक इजाफा या रिलीफ नाफिज होता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ पेंशनर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ख़ानदान पर इसका असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ माहाना पेंशन में मुमकिन इजाफा, दूसरी तरफ बच्चों की तालीम से मुताल्लिक सहूलतों में रिलीफ। यही वो मजमूई पैकेज है जिसे पेंशनर्स के लिए अहम करार दिया जा रहा है। शादी और दीगर फंड्स का मामला, फराहम करदा मालूमात में शादी के हवाले से मुख्तलिफ फंड्स और दीगर मुआवनत का भी जिक्र मौजूद है। अगर किसी पेंशनर के ख़ानदान में शादी का मामला हो तो ऐसे अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ फंड्स में 30 से 50% तक इजाफे या रिलीफ की बात सामने आई है। ताहम यहाँ भी यही ज़रूरी है कि हतमी रकम और हतमी तरीक़ाकार को मुताल्लिका नोटिफिकेशन के मुताबिक ही समझा जाए। हम अपनी तरफ से कोई नई रकम या ऐसी शर्त शामिल नहीं करेंगे जो फराहम करदा मालूमात में मौजूद ना हो। दरमियान में एक अहम बात नाजरीन, EOBI पेंशनर्स के लिए ऐसी खबरें बहुत अहम होती हैं, लेकिन हर खबर के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। सोशल मीडिया पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ दावे गर्दिश करते रहते हैं। किसी जगह कहा जाता है कि पेंशन अगस्त में बढ़ गई, किसी जगह कहा जाता है कि एडवांस में मिलेगी, जबकि कहीं नए रेट के मुख्तलिफ आदात बयान किए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पेंशन में इजाफे के दावे और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के दरमियान फ़र्क समझा जाए। हम यहाँ फराहम करदा मालूमात के मुताबिक बात कर रहे हैं और जहाँ हतमी नोटिफिकेशन ज़रूरी हो वहाँ उसे हतमी मंजूरी के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। अगर आप EOBI की आने वाली हर अहम पेशरफ्त, नए पेरोल, पेंशन के रेट और सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मालूमात बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में यही मामला मज़ीद वाज़े हो सकता है।
अब पूरे मामले को एक मर्तबा फिर आसान अल्फाज में समझ लें। पहली बात, अगस्त की पेंशन को हर ईओबीआई पेंशनर के लिए एडवांस में अदा किए जाने की बात दुरुस्त नहीं बताई गई। दूसरी बात, वफाकी और बाज़ सूबाई पेंशनर्स के लिए बाज़ हालात में एडवांस अदायगी हो सकती है, लेकिन इस बुनियाद पर ईओबीआई के तमाम पेंशनर्स के लिए अगस्त की पेंशन को एडवांस करार नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात, ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 2026 में 30 से 50% तक रिलीफ देने की यकीन दहानी का जिक्र फराहम करदा मालूमात में मौजूद है। चौथी बात, अगर 11,500 रुपए की मौजूदा पेंशन को बुनियाद बनाया जाए तो 30% इजाफा बराबर तकरीबन 14,950 रुपए और 50% इजाफा बराबर तकरीबन 17,250 रुपए। लेकिन हतमी रकम का फैसला मुतल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। पांचवी बात, अगस्त का पेरोल चलने और फंड्स जारी होने की वजह से अगस्त की पेंशन में इजाफा शामिल होना मुश्किल बताया गया है। छठी बात, अगर अगले मरहले में ऐलान और नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 1 अक्टूबर 2026 को अदा होने वाली पेंशन नए इजाफे के साथ आने की बात की गई है। सातवीं बात, सिर्फ माहाना पेंशन ही नहीं बल्कि तालीमी वज़ाइफ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फेस में रियायत, दाखिला और बाज़ दीगर फंड्स में भी 30 से 50% तक रिलीफ की बात सामने आई है। आठवीं और इंतहाई अहम बात, हतमी रेट, हतमी तारीख और अदायगी का तरीका मुतल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन से ही हतमी तौर पर वाज़े होगा। तो नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर क्या बनी? आज की पूरी अपडेट का मरकजी नुक्ता यह है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए 2026 में बड़े रिलीफ की बात सामने आई है। 30% इजाफा हो तो 11,500 रुपए की बुनियाद पर पेंशन तकरीबन 14,950 रुपए बनती है। 50% इजाफा हो तो यही रकम तकरीबन 17,250 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन अगस्त के पेरूल के हवाले से फराम करदा मालूमात में बताया गया है कि पेरूल और फंड्स का अमल पहले ही आगे बढ़ चुका है, इसलिए अगस्त में इजाफा शामिल होना मुश्किल नजर आता है। अगर ऐलान और नोटिफिकेशन बर वक्त जारी होते हैं तो 1 अक्टूबर 2026 की पेंशन में इजाफा शामिल होने का इम्कान बताया गया है। इसके साथ दीगर रिलीफ, तालीमी सहूलतों, फीस में रियायत और मुख्तलिफ फंड्स में इजाफे की बात भी सामने आई है। लिहाजा ईओबीआई पेंशनर्स के लिए आने वाले दिन इंतहाई अहम है। मुमकिन है अगला नोटिफिकेशन बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल वाजे कर दे। नई पेंशन कितनी होगी, इजाफा किस तारीख से लागू होगा, कौन अहल होगा और अदायगी किस पेरूल में शामिल होगी। इसीलिए किसी भी गैर मुसद्दिका दावे पर फैसला करने के बजाय मुताल्लिका इदारे की हतमी इत्तला और नोटिफिकेशन को तरजीह दें। नाजरीन, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग ईओबीआई पेंशनर है तो ये मालूमात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, अपने पेंशनर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और आने वाली ताज़ा तरीन ईओबीआई पेंशन अपडेट्स सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ईओबीआई से मुताल्लिक हर अहम पेशरफ्त, पेंशन में इजाफे, पेरोल, अदायगी और नए सरकारी नोटिफिकेशन की मालूमात आप तक आसान और वाज़े अंदाज में पहुँचाई जाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।